वो हमें जिस्मानी तौर पर तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मगर वो हमें पकड़कर अपने अमल के पास ले जा सकते हैं, जहां वो हमारे ऊपर अपने काले इल्म से तरह तरह के जुल्म करेगा, और इन चीखों में हमारी चीखें भी शामिल हो जाएंगी। ये जुल्म तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपनी मर्जी से उनके गुलाम न बन जाएं। हमें गुलाम बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम खुद अपनी मर्जी से खुद को शैतान के हवाले कर दें और उनकी गुलामी कबूल कर लें। इसलिए जब तक सूरज ना निकले हम में से कोई भी इस जगह से बाहर नहीं जाता। और हाँ, जब भी तुम कहीं बाहर जाओ तो कोशिश करना कि मगरिब से पहले तुम यहाँ वापस आ जाओ। तुम सिर्फ यहाँ महफूज हो। बाहर अगर किसी बदरू या पिशाच ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। एक तो जादूगरों ने उन्हें अपने जादू से हमसे ज्यादा ताकतवर बना दिया है, दूसरे वो कभी भी तुम पर अकेले हमला नहीं करेंगे, इसलिए उनसे बच कर रहना। मैंने कहा मैं ख्याल रखूंगा, मगर इस्माइल भाई इन पिशाचों को पहचानूंगा कैसे? तो इस्माइल ने कहा जब वो सामने आएंगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उनको देखकर घिन आएगी, बदबूदार होते हैं, शक्लें हमारी जैसी मगर क्री और बदसूरत होती हैं। तरख्त ले जाओगा, अगर सामने ना भी आए तब भी तुम्हें महसूस हो जाएगा कि यहाँ पिशाच मौजूद है। मैंने सवालिया अंदाज में उनकी तरफ देखा तो बोले, एक तो उस जगह जहाँ आसपास पिशाच या बदरू होगी वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होगी, जबकि अगर तुम चंद कदम आगे जाओगे तो वैसी गर्मी नहीं होगी। दूसरी बात, जहाँ ये चीजें होती हैं वहाँ बदबू होती है, कितनी भी सफाई कर लो बदबू नहीं जाएगी। मैंने कहा ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार महसूस किया है। इस्माइल कहने लगा, हाँ तो वहाँ ये मौजूद होंगे, सिर्फ आम इंसानों को ये पता नहीं होता कि ये बदबू या एक खास किस्म पर गर्मी ज्यादा क्यों है। मैंने सर हिलाते हुए कहा, इस्माइल भाई मुझे एक बात बताएं, ये जो रूहानी हिसार है ये आपने खुद बनाया है? वो बोला हाँ, मगर इसमें शाह बाबा की मेहरबानी शामिल है। शाह बाबा? मैंने पूछा तो कहने लगे, हाँ एक सूफी दरवेश हैं जो यहाँ चिल्ला कशी के लिए आते हैं। पहले पिशाच रात को हमारे ऊपर हमला कर देते थे। जब शाह बाबा के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने न सिर्फ हिसार बांधने में हमारी मदद की, बल्कि 4 जिन्नात मगीसम, करदूच, सवेलम और अबसाम की ड्यूटी लगा दी कि हमारी हिफाजत करें। अब कभी आएंगे तो तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा शाह बाबा से। अब तुम आराम करो, जाना हुआ तो सुबह चले जाना। वहीं डाल से टेक लगाकर आंखें बंद करके अपनी बीवी के बारे में सोचने लगा कि पता नहीं वो कैसे जिंदगी गुजार रही होगी। जाहिर है जब बाबियां आ गईं तो उसे कब बर्दाश्त करेंगी। मेरे भाई बहन थे मगर मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे साथ रखेगा। वो कि मैंने उन सब लोगों की हर तरीके से मदद की। मैंने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, मगर मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे भाई अच्छे थे मगर अपनी बीवियों के आगे बेबस थे, और उनकी बीवियों की तो पहले ही मेरी बीवी से नहीं बनती थी। हम तो खैर ये भी नहीं थी, मगर अब हालात दूसरे थे। यही बातें सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह का पता मुझे इस्माइल की आवाज से चला जो मुझे कह रहा था, मुदस्सर उठ जाओ अब दिन निकल आया, अगर जाना है तो अभी जा सकते हो। मैंने आंखें खोली तो अभी सूरज पूरी तरह नहीं निकला था। मैं दरख्त से नीचे उतरा और अपने ससुराल की जानिब चल पड़ा जहां मेरी बीवी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मुझे अजीब सी बू महसूस हुई, जैसे कोई जानवर मरा हुआ हो। मैं अंदर कमरे की तरफ गया तो बदबू कम होना शुरू हो गई। बीवी सो रही थी। अचानक मुझे रात वाली बातें जो इस्माइल ने बताई थी वो याद आ गई कि जहाँ पेशाब होगा वहाँ बदबू होगी, तो क्या यहाँ भी पेशाब है? मैं वापस बाहर आ गया और महसूस करने लगा कि बदबू किधर से आ रही है। मुझे लगा जैसे सीढ़ियों की तरफ ज्यादा बदबू है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। अभी सीढ़ियों पर एक कदम ही रखा था कि ऊपर से अचानक गर्म हवा का झोंका आया। मुझे अब कंफर्म हो चुका था कि पेशाब ऊपर ही है। मैं सीढ़ियां चढ़ता रहा। ऊपर जाकर देखा, पहले ऊपर मौजूद दोनों सोने के कमरे देखे मगर कुछ ना मिला। बदबू की सिमत का पता नहीं चल रहा था क्योंकि हर तरफ फैल चुकी थी। फिर बाथरूम चेक किया, वहाँ भी कुछ ना मिला। अब आखिर में एक छोटा सा मगर तारीक कमरा था जिसे स्टोर रूम की
जगह इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पुराना सामान और बिस्तर वगैरह रखे हुए थे। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो सामने मुझे कोई कुबड़ा सा बंदा घुटनों में सर दिए बैठा नजर आया। इसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज न थी। मैंने कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसी चिंगाड़ सुनाई दी जैसे दो कुत्ते लड़ने से पहले गुर्राते हैं। फिर उसने गर्दन पीछे घुमाई और मुझे देखा। उसकी आंखें जैसे आग उगल रही हों। फिर वैसे ही गुर्राने की आवाज में बोला, अफसोस मैं यहाँ कैद हूँ, वरना मैं तुम्हें बताता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मगर तू फिक्र न कर, मैं जल्द यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। उसके बाद अजीब दिलखराश चीख मारी और मुझ पर हमले के लिए झपटा। मैं भी डर के पीछे हो गया। उसकी चीख की शिद्दत इतनी थी कि ऊपर जितने बर्तन अलमारियों वगैरह में रखे थे सब गिर गए। जब वो मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि उसके गले को एक जंजीर डालकर दीवार के साथ किसी ने बांध रखा है। इतनी देर में नीचे से बर्तनों की आवाजें सुनकर भागे भागे सब ऊपर आ गए। लगता है फिर वही काम शुरू हो गया। पिशाच और मैं तो नजर नहीं आ रहे थे। मेरी सास ने बेटे से कहा, तुम कारी साहब को कॉल करके बताओ। उसने फोन निकाला और कारी साहब को बताने लगा। फिर थोड़ी देर बाद कॉल बंद की और माँ से कहने लगा, कारी साहब ने हिसाब किया है। वो कह रहे हैं कि जो चीज पहले तंग करती थी वो अभी भी कैद में है। ये कोई नई चीज घर में दाखिल हो गई है। आप फिक्र न करें, मैं जोर के बाद आऊंगा और उसे पकड़ लूंगा। अब मुझे अपनी जान के लाले पड़ गए। मैंने सोचा जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलूं। मैं फौरन वहाँ से निकला और जंगल में पहुंचकर इस्माइल को ढूंढने लग गया। काफी सारी रूहों से मुलाकात हुई, मगर सब ने कहा इस्माइल सुबह सुबह यहाँ से निकल जाता है। कहाँ जाता है किसी को कुछ पता नहीं, बस शाम को वापस आता है। अगर उसे मिलना है तो शाम तक इंतजार करो। मैंने सोचा जाके कहीं उसे ढूंढता हूँ। फिर जैसे किसी नदीदा कुव्वत ने मुझे ये करने से रोक दिया। मैं उसी दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गया। वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इंतजार करते करते आखिर असर की अजानों की आवाज आने लगी। मैं भी दरख्त से नीचे उतर आया। नीचे एक जानब इंसानों के कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैं भी उधर चला गया और उनको खेलते हुए देखने लगा। अचानक लगा जैसे गर्म लू चलने लगी हो, जबकि सूरज गुरूब हो रहा था। साथ ही बदबू भी आने लगी। मुझे एकदम जैसे करंट लगा हो। मैं दरख्तों की तरफ भाग खड़ा हुआ। दरख्तों से कुछ ही दूर था तो आंधी चलने लगी। मैं चूंकि इंसानी जिस्म नहीं रखता था, मेरा कोई वजूद न था, ना ही कोई वजन, तो मुझे वो आंधी उड़ा के दरख्तों की दूसरी जानब लेकर जाने लगी। मैं शोर मचाने लगा, बचाओ बचाओ, चीखते हुए हवा के उल्ट भागने लगा। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। करीब था कि मुझे आंधी उड़ा कर ले जाए। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे आगे खड़े होकर हवा को मुझ तक पहुंचने से रोक दिया हो। मैं धड़ाम से जमीन पर गिरा और सरपट दरख्तों की जानब भागना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं अपने हिसार के अंदर दाखिल हुआ, चीखों की आवाजें आना शुरू हो गई। ये आवाजें बहुत नजदीक से ऐन मेरे पीछे से, जहां से मैं भाग कर आया था, उधर से आ रही थी। मैंने मुड़कर देखा तो 10 से 12 मर्दो औरत पिशाच, जिनके चेहरे लटके हुए, बाल बिखरे हुए, जिस्म काले बजंग अल्फ नंगे थे, जिनके सामने 4 देव हैकल जिन्नात मौजूद थे और उनके हाथों में हंटर थे जिनसे वो पिशाचों की पिटाई कर रहे थे। एक एक करके नंग दड़ंग पिशाच वहां से भाग गए तो जिन्नात ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और अजीब सी जुबान में कुछ कहा। मैंने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आपने क्या कहा है? तो उन्होंने दरख्तों की तरफ इशारा किया और जाने के लिए बोला। मैंने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया और दरख्तों की तरफ चल पड़ा। जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।